नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप पल्लव से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मनी जयंती सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाया गया। वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा द्वारा स्टेशन मास्टर को सौंपा गया ज्ञापन। वीडियो ने जाना भवनों की रंगाई पुताई का हाल और पडरौना को हराकर खलीलाबाद पहुंचा सेमीफाइनल में। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरे जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जनपद के समस्त विकास खंडों में आयोजित माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। जनपद के 5,53,000 कृषकों के खाते में 2,000 धनराशि हस्तांतरित की गई। सरकार द्वारा नए कृषि कानून लागू किए गए हैं, उनसे किसानों को लाभ होगा। उनकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। किसानों की भलाई के लिए भारत सरकार द्वारा 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत जनपद कुशीनगर के 5,53,000 कृषकों के खाते में 2,000 रुपए 7वीं किस्त के रूप में हस्तांतरित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने उपरोक्त विचार किसानों से सीधे संवाद करने के उपरांत देश के किसानों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन कई महत्वपूर्ण अवसरों का समागम है। आज जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, इसके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा गीता जयंती भी है। साथ ही आज क्रिसमस का भी त्योहार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था तथा उन्होंने गांव, गरीब तथा किसानों के जीवन में बदलाव के लिए सार्थक कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि तकनीकी का प्रयोग करते हुए आज रुपया सीधे किसानों के खातों में जाता है तथा रुपया न घिसता है और न ही दूसरों की जेबों में जाता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि से किसानों को बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है, किंतु पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को वहां मुख्यमंत्री की हठधर्मिता के कारण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, मध्य प्रदेश के धार जिले सहित महाराष्ट्र व तमिलनाडु के कृषकों से संवाद किया गया। प्रधानमंत्री के संबोधन से पूर्व विकास खंड नेबुआ नौरंगिया में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए माननीय सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि बिल से निश्चित रूप से कृषकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कम लागत में अधिक उत्पादन तथा कृषि बंधुओं की फसल का वाजिब मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि धरती मां की गरिमा बनाए रखने के लिए किसान रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें। कस्या स्थित तहसील प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान माननीय विधायक कस्या रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो। किसान जैविक खेती को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कृषि बिलों के बारीकियों से भी कृषक बंधुओं को अवगत कराया। विकासखंड विशुनपुरा प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम मुरली मनोहर मिश्रा ने कहा कि किसानों की देश के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है तथा किसान अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन ऐसे महानुभाव से संबंधित है जो न केवल देश के प्रधानमंत्री रहे, अपितु वह बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विकास के लिए तथा कृषक हित में महत्वपूर्ण कार्य किया। श्री मिश्र ने कहा कि किसान नई कृषि तकनीक को अपनाएं जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड में जनप्रतिनिधिगण द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विकासखंड नेबुआ नौरंगिया में माननीय सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारीगण, विशुनपुरा में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राधेश्याम गुप्त, वरुण राय, कपिल देव श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि अरुण कुमार चौधरी सहित विकासखंड अधिकारी व अन्य जनप्रतिनिधिगण, पडरौना में जनप्रतिनिधिगण सहित तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी सहित समस्त विकास खंडों में जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे। उधर आजीज नगर कुशीनगर कृषि क्षेत्र में किसान के आय को दोगुना करने के लिए सरकार के द्वारा नियम कानून बनाया जा रहा है कि किसान कम लागत में अच्छा लाभ पा सके। दिन शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सरकार द्वारा किसानों को अनेक योजनाओं व किसान निधि का पैसा प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। खंड विकास मोतीचक अंतर्गत सहकारी समिति मथौली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुशील सिंह जिला सहकारी बैंक मथौली के संचालक रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे।
और सीधे प्रधानमंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुना। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को आश्वस्त किया गया कि किसान बिल किसानों के हित में है, इससे उनको अधिक लाभ मिलेगा। इस दौरान रामसूरत यादव, कृष्णमणि तिवारी, श्रवण रुंगटा, ब्रजेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। उधर मंसूरगंज कुशीनगर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आयोजित सुशासन दिवस की गोष्ठी को भाजपा कार्यकर्ता द्वारा स्वर्गीय वाजपेयी जी के कार्य कुशलता के साथ उनके कृत्यों पर प्रकाश डालते हुए मनाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से सीधा संवाद सहित कृषि कानूनों को लेकर किसानों के संबोधन को सुना। विकासखंड कप्तानगंज में किसान सेवा समिति बोदरवार के प्रांगण में शुक्रवार के दिन सुशासन दिवस पर आयोजित किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए भाजपा नेता जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि भाजपा भारत के भविष्य की आशा है। विरोधी पार्टियों के लोग भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में बनाए गए किसान बिल को लेकर लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकाल में हुए कार्यों को देखकर विपक्षी पार्टी के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पार्टी किसानों के हित सहित जनहित के कार्यों को इस तरह से करती रही तो विपक्षी पार्टियों की दुकानें अब नहीं चलने वाली है। गोष्ठी को भाजपा के जितेंद्र मिश्रा, रामनरेश गुप्ता सहित आदि लोगों ने संबोधित किया। ग्रामीणों और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेटनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा रामचंद्र सिंह द्वारा 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन रेल महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से संबंधित हेमंत कुमार स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन कप्तानगंज को सौंपते हुए मांग किया गया कि गांव सभा धुरहरी लक्ष्मीगंज के व्यापारियों व अन्य 22 गांवों के लोगों की सुविधाओं को देखते हुए गेट संख्या 93 सी का पुनः खोला जाए। यहां पर अंडरपास का निर्माण कराना अति आवश्यक है। सरकारी गाड़ी संख्या 75113 जो सिवान से चलकर गोरखपुर वाया कप्तानगंज जाती है तथा सवारी गाड़ी संख्या 75114 जो गोरखपुर से चलकर सिवान वाया कप्तानगंज आती है उसे नियमित रूप से संचालित किया जाए। सवारी गाड़ी संख्या 55055 जो पडरौना से चलकर गोरखपुर को जाती है तथा सवारी गाड़ी संख्या 55056 जो गोरखपुर से चलकर पडरौना को आती है उसे नियमित रूप से चलाया जाए। एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 05066 जो लखनऊ से चलकर छपरा वाया कप्तानगंज को आती है और एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 05065 जो छपरा से चलकर लखनऊ वाया कप्तानगंज जाती है उसका भी संचालन कराया जाए। ट्रेन का संचालन बंद हो जाने से प्राइवेट बस, जीप, ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रियों से भाड़े के रूप में ज्यादा से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है जो सरासर गलत है और जनहित में ठीक नहीं है। शासन प्रशासन द्वारा इसकी जांच हो, यदि इस तरह की कोई परेशानी मिलती है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कुशीनगर में 10 को पूर्व जब सिंचाई के कोई साधन नहीं थे तब किसान अपने खेतों की सिंचाई कुएं पर लगाए गए ढेकुल से करते थे। ढेकुल से सिंचाई करने में किसानों को श्रम और समय दोनों ज्यादा खर्च करना पड़ता था। उस समय ना तो सरकारी और ना ही निजी नलकूप कहीं दूर तलक दिखाई देते थे। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी किसान कठिन परिश्रम के बदौलत अपने खेतों की सिंचाई कर अन्न का उत्पादन करते थे। वैसी अलग बात है कि वर्तमान की तुलना में उस समय किसान प्रांतिक खेती करते थे जिसमें सिंचाई की कम जरूरत पड़ती थी। किसानों की इस व्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने क्षेत्र में एक तरह नहरों का जाल बिछा दिया, लेकिन जब से जेसीबी मशीन का प्रादुर्भाव हुआ है तब से नहरों की साफ सफाई इस मशीन से होने लगी है, जबकि पूर्व में मजदूर नहरों की साफ सफाई करते थे। मशीन से साफ सफाई का सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि नहरों की एक तो पूर्णतः सफाई नहीं होती, दूसरे दिन प्रतिदिन नहरें और अधिक गहरी होती जाती हैं और नहरों की पेटी से पानी खेतों तक ले जाना किसानों के लिए एक विकट समस्या बन जाती है। वैसे तो आजकल नहरों की सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। राजपुर माइनर से बराड़ा बाबू होकर रगड़गंज, रामनगर, राजपुर, बढ़हरा, लक्ष्मीपुर आदि गांवों को पानी सप्लाई दी जाती है। सिमरा, रजवाहा से नारायणपुर, मठिया और अटकहा, फरदहा आदि गांव में पानी की सप्लाई दी जाती है। आज जब नहरों में पानी की जरूरत है तो नहरें झाड़ झंखार से पटी हैं। न तो मुकम्मल साफ सफाई की जा रही है और न ही नहरों पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्षेत्र के परमहंस राव, रामलोट दास, राजेश मिश्र, धर्मेंद्र, सुधीर पांडे, श्याम सुंदर, धर्मेंद्र कुशवाहा, विनय यादव, अरुण सक्सेना आदि ने विभाग से नहरों के जल्द से जल्द सफाई की मांग की है। मोतीचक कुशीनगर स्थानीय ब्लॉक मुख्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बने भवन जर्जर हो गए हैं, जिसकी मरम्मत और रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण शुक्रवार को वीडियो सुप्रिया ने किया। ब्लॉक मुख्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए 17 आवास बने हैं, जिसमें अब सभी आवास जर्जर हो गए हैं, जिसकी मरम्मत और रंगाई पुताई का कार्य राज्य वित्त एवं 15 वित्त से चल रहा है, जिसमें 3 भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 3 भवनों पर कार्य चल रहा है। भवन प्रभारी पुरुषोत्तम चौबे को गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखने को कहा गया है।
इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि महात्म प्रसाद, सत्येंद्र दुबे उर्फ गुड्डू, अशोक मिश्र मैसूर रहे। विकासखंड रामपुर झुरिया में किसान आंदोलन के पक्ष में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर किसान घेरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता गांवों में घेरा बनाकर इसके अलावा चौपाल लगाएंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, सपा नेता किसानों की समस्या पर चर्चा करेंगे, इसके साथ ही उनके संघर्ष में सहयोगी होने का वादा भी करेंगे। तुर्कपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 8 दिवसीय अष्टम पूज्य खाकीनाथ स्मारक राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन शुक्रवार को पहले मुकाबले में खलीलाबाद ने जलालपुर को और दूसरे मुकाबले में खलीलाबाद ने पडरौना को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दोनों मुकाबलों में खलीलाबाद के खिलाड़ी ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का मनोरंजन किया। जलालपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 12 ओवरों के मुकाबले में 11वें ओवर में ही 91 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। जलालपुर की तरफ से विकास ने 20 रन, जयप्रकाश ने 18 रन बनाए। खलीलाबाद के गेंदबाज विपिन गोस्वामी ने सर्वाधिक 6 विकेट चटकाए। 92 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे खलीलाबाद के बल्लेबाज मानस के नाबाद 30 और अंशु के 22 रन के बदौलत 9वें ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। खलीलाबाद की टीम ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। जलालपुर के गेंदबाज होल्डर ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए। इसके बाद दूसरा मुकाबला प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल खेला गया, जिसमें खलीलाबाद ने पडरौना को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुशीनगर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 24 दिसंबर को टड़वा चौराहा के पास थाना तरिया सुजान पुलिस टीम द्वारा एक वाहन को 2 गाय के साथ पकड़ा गया, जिसमें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें मामले को दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मनी जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा द्वारा स्टेशन मास्टर को सौंपा गया ज्ञापन। वीडियो ने जाना भवनों की रंगाई पुताई का हाल और पडरौना को हराकर खलीलाबाद सेमीफाइनल में। इसके साथ ही प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।